यमन से हुती विद्रोहियों का बड़ा ऐलान, हिजबुल्लाह की ताकत में फूकेंगे नई जान और मिटा देंगे इजराइल का नामो निशान। हुती प्रमुख अब्दुल हुती के इस ऐलान के बाद इजराइल और साथ ही हुती के बीच का तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। अमेरिका और हुती के बीच सीधी टकराव के बीच हुती का ऐलान दरअसल हिजबुल्लाह को नई ताकत देकर इजराइल को घेरने को लेकर है, क्योंकि हम देखें तो इजराइल लगातार हमास के खिलाफ जब से जंग शुरू किया है तब से जो फोर फ्रंट पर मोर्चा संभालने का काम है वो हुती नहीं किया है। ईरान के रेजिस्टेंस फोर्स में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर अगर कोई है आज की तारीख में तो हुती है। सिंगल हैंडेडली एक तरफ वो इजराइल को डील कर रहा है, दूसरी तरफ उसने अमेरिका के भी पसीने रेड सी में छुड़ा रखे हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एसएस ट्रूमैन के ऊपर लगातार हुती के हमले जारी हैं। पलटवार करते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि 15 मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 5 बड़े हमले अमेरिकी फोर्सेस यमन की जमीन पर हुती के खिलाफ कर चुके हैं। हालांकि उनको कोई बड़ा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। जो पहला हमला था उसी में तकरीबन 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 60 से ज्यादा घायल हुए थे, लेकिन उसके बाद के तमाम टारगेट्स देखें, चाहे वो हदीदा में हो, चाहे वो हदा में हो, चाहे वो सना में हो, तमाम टारगेट्स को एक तरह से कहें तो अचीव करने में अमेरिका को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। इस बीच यमन की जमीन से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल को टारगेट करने में हुती लगातार कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दावा हुती का है। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि 5 से 6 बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तो नहीं, लेकिन हम देखें तो क्रूज और खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने में हुती जरूर कामयाब हुए हैं, जिसे इंटरसेप्ट करते हुए डिस्ट्रॉय करने का दावा इजराइल करता रहा है। लेकिन इजराइल के लिए ये भी एक बड़े खतरे की घंटी है कि लगातार इजराइल की जमीन पर, चाहे आप तेल अवीव का इलाका देखिए या फिर आप मेटुला का इलाका देखिए या फिर आप जो डेजर्ट का एरिया है खास तौर पे उन इलाकों में देखिए, डेमोना जैसे इलाके हैं, वहां पर लगातार ये रेड सायरन इजराइल में बजते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो आम लोग हैं वो अपनी जान की हिफाजत में सुरंगों में छुपते नजर आ रहे हैं, बुलेट प्रूफ एरियाज में जाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर हुती हिजबुल्लाह की फिर से नई ताकत देता है तो इजराइल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ हमास ने इजराइल के लिए नए संकट को पैदा किया है, क्योंकि उसने इजराइल के बंदी नहीं छोड़े। और ऐसे में जिन शर्तों पर नेतन्याहू चाहते थे कि हमास घुटने टेकते, हमास ने घुटने नहीं टेके। वॉर को फिर से एक बार रीस्टार्ट करके हम देखें तो गजा की जमीन पर इजराइल कहर बरपा रहा है। हॉस्पिटल से लेकर जो कैंप्स हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा, वहां भी इजरायली सेना बम बरसा रही है। ताजा रिपोर्ट में अगर देखें तो 50,000 से ज्यादा लोग पूरे वॉर में अब तक वहां मारे जा चुके हैं। रमजान का महीना जो ऐसा लगता था शांति में बीतेगा, उसमें भी बम बरस रहे हैं, उसमें भी हम देखें तो मानवता तार तार हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि यूएन के भी सपोर्ट सिस्टम में खड़े लोग इस हमले में मारे जा रहे हैं। इवन चाहे जो बोले उसका कोई असर हम देखें तो इजराइल के कानों पर नहीं पड़ रहा और ना ही अमेरिका के। जबकि हम देखें तो इस वक्त मानवीय संकट का सबसे गहरा अगर दुनिया में कोई इलाका है तो गजा है, जहां पर हम देखें तो समूचे सप्लाई लाइन को पहले बंद किया गया, एसेंशियल सर्विसेज को बंद कर दिया गया, उसके बाद इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। पिछले 4 महीने से हिजबुल्लाह भी इजराइल के साथ सीज फायर में है और हम ये देख चुके हैं कि हमास और हिजबुल्लाह की ताकत को क्षीण करने में बड़ी सफलता इजराइल को जरूर पिछले 1 से सवा साल में मिली है। और इसी कारण हमास ने भी सीज फायर किया था, लेकिन फिर से वॉर शुरू हो गया। इसी कारण हिजबुल्लाह ने भी सीज फायर कर रखा है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से मेटुला के ऊपर हम देखें तो 6 से 7 रॉकेट दागे गए पिछले दिनों, जिसकी जिम्मेदारी तो हिजबुल्लाह नहीं ली। लेकिन इसके पलटवार में हम देखें तो इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों में बम बरसाए और एक बार खुद के सीज फायर को उसने ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह की ताकत अगर मिलती है तो जाहिर है कि इससे यमन को यानी हुती को बड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि जंग के मैदान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हुती अकेला है। ईरान का सपोर्ट सिस्टम उसे जरूर मिल रहा है, जिसके कारण ईरान से उसको मिसाइल और खास तौर पर ड्रोन की सप्लाई लाइन मिल रही है। और यही कारण है कि ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान ही जिम्मेदार है हुती के इस हमले का। और इसलिए यह भी संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच भी जंग छिड़ सकती है। लेकिन इस बीच एक बड़े लीक के कारण देखें तो दुनिया चौकन्ना हो गई है। ये लीक कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से ही हुआ। हुती के खिलाफ जो स्ट्रेटजी अमेरिका ने तैयार की थी, उसका जो ऑफिशियल चैनल था, उस चैनल में अटलांटा मैगजीन के भी एक जर्नलिस्ट को जोड़ लिया गया और इस जर्नलिस्ट के हवाले से दुनिया के सामने अमेरिका का हुती को डिस्ट्रॉय करने का प्लान जग जाहिर हो चुका है। फजीयत अमेरिका की अलग हो रही है, ट्रंप प्रशासन की अलग हो रही है, क्योंकि इस ग्रुप में अगर आप देखें तो खुद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी शामिल हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शामिल हैं, इसके अलावा तमाम टॉप सीक्रेट जो लोग हैं वो भी दरअसल स्ट्रेटजिस्ट इसमें शामिल हैं और ये सब कुछ अब पब्लिक डोमेन में है।
लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि इस वक्त अमेरिका के लिए रेड सी का इलाका किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, जहां उसका एसएस ट्रूमैन अकेला पड़ रहा था और ऐसे में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर एसएस विंसन को उधर मूव किया गया है साउथ कोरिया और जापान की तरफ से, ताकि अमेरिका अपनी ताकत को और यहां बढ़ा सके। इन हालात को देखते हुए ईरान ने भी अपने 3 द्वीपों पर मिसाइल तैनाती को बढ़ा दिया है, ताकि अगर सीधे तौर पर अमेरिका ईरान पर हमला करता है जिस तरह की ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, तो इस वॉर को टैकल किया जा सके। यही वजह है कि आप देखिए कि हूती का ऐलान भी इस वक्त काफी मायने रखता है, जो अपने ट्रेन लड़ाकों को लेबनान भेजना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह की ताकत को बढ़ाई जा सके और हिजबुल्लाह एक बार फिर से सीज फायर को वैसे ही ब्रेक कर दे जैसे इजराइल ने हमास के साथ किया है, या यूं कहें कि लेबनान के साथ अभी किया है, और वॉर के जोन में हूती अकेला ना जाए बल्कि हिजबुल्लाह भी अपनी ताकत का समूचा प्रयोग करे। अमेरिका और इजराइल के दृष्टिकोण से देखिए तो ईरान को इस वक्त कंट्रोल करना सबसे मुफीद वक्त दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि सीरिया देखें, जो कि ईरान का सबसे बड़ा गढ़ था, असद की सत्ता जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहां का जो सप्लाई चेन जो कि लेबनान की तरफ आता था, उसको एक तरह से कंट्रोल करने में हम देख रहे हैं कि इजरायली कामयाब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गोलन हाइट से नीचे उतर के उन्होंने बफर को कब्जा रखा है और इस सप्लाई चेन को एक तरह से काट दिया गया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का जो टॉप लीडरशिप है, उसको मारने के बाद इजराइल को बड़ा खतरा कोई लेबनान से अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नसरुल्लाह सहित तमाम जो हिजबुल्लाह के बड़े लीडर हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। और ऐसे में हमास के खिलाफ जिस तरह के डेडली अटैक का इस वक्त इस्तेमाल इजराइल कर रहा है और हूती के खिलाफ जिस तरह से अमेरिका ने मोर्चा संभाला है, दोनों के कॉम्बिनेशन में ऐसा लगता है कि जो बंदी हैं, जो कैदी हैं हमास के हाथों इजराइल उससे हाथ धो देना चाहता है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हमास को अगर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया तो गजा पर न सिर्फ नियंत्रण होगा, बल्कि ट्रंप के रेवेरिया वाले प्लान को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। पूरी तरह से एथनिक क्लींजिंग की स्थिति गजा में दिखाई दे रही है और ये सब कुछ ट्रंप और नेतन्याहू के मिलीभगत से किया जा रहा है। लेकिन हूती का चैलेंज बना हुआ है, वो चैलेंज जिसे टैकल करने में अमेरिका को अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। जबकि हम देखें तो 15 मार्च से लेकर अब तक बड़े हमलों को अंजाम देते हुए सना से लेकर हदा और हदीदा में अपने अमेरिकी बॉम्बर और साथ ही F-35 जैसे विमानों का प्रयोग अमेरिका करता रहा है। लेकिन अगर आप यमन के टेरेन को देखें तो जिस तरह का पहाड़ी इलाका, जिस तरह का ज्योग्राफिकल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है और उसमें जिस तरह की सुरंगें और जिस तरह के हम कहें कि अपने हाइडआउट्स जो हैं वो हूती विद्रोहियों ने बना रखे हैं, वो इतने मुफीद हैं कि उनको टैकल कर पाना अमेरिका के लिए इस वक्त दुश्वारियों से भरा है। और सिर्फ एयर स्ट्राइक के जरिए आप हूती को नहीं खत्म कर सकते। अगर वहां पर ग्राउंड स्ट्राइक करते हैं तो ऐसा कोई बेस अमेरिका का नहीं है। अगर आप ट्रूप्स डाउन करते हैं तो भारी कैजुअलिटी अमेरिकी सैनिकों की होगी, इसकी प्रबल संभावना है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक है जिसकी बदौलत हम देखें तो इजराइल और अमेरिका हूती के खिलाफ अपने वॉर को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर एक बड़े वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया था, जिसमें F-15, F-35 और B-2B बॉम्बर को शामिल किया गया था। ये बताया गया कि ये दरअसल वॉर एक्सरसाइज ईरान के ऊपर हमले के लिए की जा रही है। लेकिन जानकार ये भी बता रहे हैं कि इस एक्सरसाइज का मकसद यमन के ऊपर हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी बड़े बॉम्बिंग और इस तरह के टारगेट्स को करने के लिए किया जा सकता है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो समूचा मिडिल ईस्ट आपको सुलगता दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग के खतरे मंडरा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें तो अमेरिका लगातार हूती से टकरा रहा है, और तीसरी तरफ आप देखें तो इजराइल हमास के खिलाफ कहर बरपाने के नाम पर गजा में एथनिक क्लींजिंग कर रहा है। और ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह जो है वो भी वॉर जोन में निकल कर आ सकता है, जिसकी कोशिशें हूती करता दिखाई दे रहा है। देखते हैं ये वॉर किस तरह का टर्न लेता है, आगे की स्थितियां क्या रहती हैं। हम आपको इससे रूबरू कराते रहेंगे। लगातार हमारी नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत।